हेलो दोस्तों भारत की आज़ादी एक मुश्किल दौर में हुई थी। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी ख़त्म हुई थी। इस वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज़ ने बहुत भयानक लड़ाई देखी थी और लगभग दुनिया तबाही हो गई थी। बड़े बड़े शहर लाशों के ढेर और खंडर में बदल गए थे। दुनिया के देश अब नए सिरे से दोबारा डेवलपमेंट शुरू करने का प्लान बना रहे थे। यूनाइटेड नेशंस जैसे कुछ संस्थान बनाकर दुनिया को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही थी। पर इस समय दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। एक तरफ था अमेरिकन मॉडल और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन मॉडल। ये दोनों देश ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए थे। ऐसे देशों को डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और पैसा चाहिए था। इसके साथ ही इन्हें सिक्योरिटी भी चाहिए थी ताकि कोई और देश इन्हें तंग ना करे। ऐसे में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पैसा, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की गारंटी देकर कंट्रीज को अपनी तरफ मिलाना शुरू किया और इन दोनों कंट्रीज के कैंप बड़े होने लगे। यूरोप के कंट्रीज पहले ही इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। इसकी वजह से दोनों कैंप्स में तल्खी बढ़ती चली गई और इसे कोल्ड वॉर का भी नाम दिया गया। भारत इन दोनों कैंप्स से अलग ही रहा। हालांकि भारत भी पार्टीशन और पॉवर्टी की वजह से संघर्ष कर रहा था, लेकिन भारत ने किसी कैंप के साथ जाना उचित नहीं समझा और नॉन अलाइन मूवमेंट को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इससे भारत की एक अलग ही पहचान बनी। भारत इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने लगा। अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत ने यह कोशिश की कि दुनिया में पीस एस्टैब्लिश की जाए। भारत की फॉरेन पॉलिसी का मेन उद्देश्य दुनिया में शांति की स्थापना करना और इस वजह से भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद चीजें काफी बदल गई और दुनिया में केवल अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होने लगा। लेकिन जिस तरह कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने अपनी खुद की एक पहचान बनाई, उसने आज के भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत मजबूत नींव रखी। अगले वीडियोस में हम नॉन अलाइन मूवमेंट में भारत के रोल पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।